हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो और धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख आओ। ये निश्चय जानो कि यहोवा ही भला है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और आओ हम ऊंचे स्वर से उसकी महिमा गावें। दस्तार वाले बाजे बजाकर, बांसुरी और वीणा बजाकर उसकी आराधना करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, सदा की है, सदा की है। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से बड़े आदर भक्ति दीनता के साथ, बड़े डरते और कांपते हुए प्रभु जी हम आपके चरणों पर आते हैं। हृदय से धन्यवादित हैं स्वामी कि आज आपने फिर से हमें ये सुंदर सुबह दी प्रभु, नया सवेरा दिया कि हम मिल करके प्रभु जी आपकी आराधना महिमा करें। धन्यवादित हैं प्रभु जी, और बड़े शून्य होकर के प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। अपनी योग्यता, अपना अहम, अपनी पोजीशन सबको प्रभु जी एक तरफ रख करके प्रभु जी बहुत छोटे होकर के आपके पास चले आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्वसिद्ध परमेश्वर आप हैं और सिर्फ आप ही महाज्ञानी हैं। इसलिए प्रभु जी आप हमारे साथ हों, जितने लोग रास्ते में आ रहे हैं सबको सुरक्षित लाएं, और बाद में जब ऑनलाइन के माध्यम से लोग जुड़ते हैं प्रभु जी सबको आशीषित करें। हमारे निगहबान और चौपान हो। प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को हम दोनों पासबानों का प्यार भरा वार्म गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ऐसी आशा करते हैं प्रभु ने हम सबको, मेरे प्रियो, सप्ताह भर हमारी मदद करी है, सुरक्षित रखा है। हम हृदय से बहुत धन्यवादित हैं और विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु अपना अनुग्रह जो बहुतायत का है हम सब की ज़िंदगियों में दे और हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद महान है, हमसे प्यार करता है, हमको छोड़ता नहीं है, हमको त्यागता नहीं है, हम उसके लिए धन्यवादित हैं। आइए प्रियो, हम मिल करके कलीसियाई गीत मिल करके गाएंगे। हिम नंबर 83, अब हो तारीफ खुदावंद की। मेरी दरख्वास्त है कांग्रेगेशन से, काइंडली ऑल राइज एंड वी विल सिंग टुगेदर हिम नंबर 83, अब हो तारीफ खुदावंद की। अब हो तारीफ खुदावंद को कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदमज़ाद नजात के वारिस हो मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ नाम है सपरालीशा, नजात का है बलसा, है बाप की गोद में सरफराज, सात कुल फेरिश्ते गान। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का।
शफी और मुंजी दोस्त अजीज, जो बर्रा था पस था, नजात का चश्मा तुझसे है और रास्ते बाकामा। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। नाम उसका है अजीज मुशी, सलामती का शाम। खुदाया कादिर सबका बाप, अल्फा और ओमेगा। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। ए मोमिन खुश हो के गाओ तारीफ और हम करो, अपने ने जलाली बादशाह को, आसमानी राग सुनाओ। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, मुबारक नाम यीशु का, मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। कलीसिया ऐसे ही खड़ी रहेगी और आइए हम अपने ईमान की मजबूती के लिए ठहराए गए रसूलों के अकीदे को संजीदगी से दोहराएंगे। मैं इतिकाद रखता हूँ खुदा कादलिक मुतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि रूहुल कुद्दूस के मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, आपके दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इतिकाद रखता हूँ रूहुल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया याम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। एक बार फिर से आप तमाम कलीसिया का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और दुआएं खैर देते हैं। खुदावंद आप सबका निगहबान चौपान हो, खुदावंद का फजल आप सबकी ज़िंदगियों में बना रहे, खुदावंद आपको आपके घराने को बड़ी आसमान की बरकतों से नवाजे, खुदा का फजल हो, खुदा में बढ़ते जाएं, आसमान की बरकतों को हासिल करें। साथ ही मेरे अजीज़ों, हम दोनों खादिमों की तरफ से आप सभी को हम मेज़बानों का प्यार भरा जय मसीह की वार्म गुड मॉर्निंग आशा करते हैं। खुदावंद आप सबका निगहबान चौपान है। मैं इससे पहले दुआ करूं, मेहरबानी से ये मेरे बिल्कुल जस्ट सामने ब्लैक कलर की 07 कार नज़र आ रही है मुझे, ये थोड़ा शिफ्ट करा दीजिए मेहरबानी से, इसका बड़ा फोकस लाइट आ रहा है आँखों में धूप से, तो थोड़ा शिफ्ट करा दीजिए प्लीज़ ये गाड़ी। शायद अजीज़ो, हम दुआ में चलेंगे और ये मुकद्दस मौका है कि हम मिलकर के शुक्रगुजारी करें। इससे पहले कि हम अजीज़ो दुआ मांगें,
जो बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज़ हैं, ख़ास दुआएं हैं, स्पेशल प्रेयर्स हैं, हम उनके नामों को सुन लेंगे। उसके बाद पास्टल प्रेयर में चलेंगे, अपने दिलों को रुजू करेंगे, खुदा से इबादत करेंगे, मांगेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं, आज 12 फरवरी 2023 है, 12 फरवरी 2023। आज के रोज़ में हमारे अजीज़ भाई मिस्टर नवीन फेलबुस साहब, मिसिज़ मनीषा जेम्स और मिस्टर मोहित मार्क, इन लोगों का बर्थडे है आज। खुदा आप सबको बड़ी आसमान की बरकत दे, विश्वव्यापी बर्थडे, खुदा में बढ़ते जाएं, आसमान की बरकतों को हासिल करें। साथ ही मेरे अजीज़ों, आने वाले सप्ताह में जिन जिन लोगों के बर्थडे और एनिवर्सरीज़ हैं उन्हें भी सुन लेंगे। आने वाली 14 को हमारी अजीज़ बहन मिसिज़ वत्सला जोसेफ जी का बर्थडे है। 15 तारीख को मिसिज़ डॉर्थी एडवर्ड। 16 तारीख को हमारे साथी पासबान रेवरेंड सुधीर कुमार देव। 17 तारीख को हमारे अजीज़ भाई नवनीत एंथनी। 17 तारीख को मिसिस रोज़ी मसीह। 18 को 3 बर्थडे हैं, मिसिस अंजना लुइस दास, मिस साक्षी दयाल और मिसिस देवेंद्र हैंस। ये तमाम बर्थडे हैं इस आने वाले सप्ताह में। आप सभी को हम दोनों पासबान, हमारी पास्टर कमेटी और पूरे चर्च की तरफ से विश हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत बहुत आसमान की बरकत दे, खुदा में बढ़ते जाएं और खुदावन से हमारी दुआ है आने वाला साल बड़ी आसमानी बरकतों को लाए। साथ ही मेरे अजीज़ों, वेडिंग एनिवर्सरी इस प्रकार से हैं। आने वाली 13 फरवरी को हमारे अजीज़ मिस्टर यूसुफ विल्सन और मिसेस राजबाला विल्सन जी की 40वीं वेडिंग एनिवर्सरी है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं खुदावन इन दोनों का जोड़ा मुबारक बनाए रखे, घर में खुशहाली हो और साथ में हम सफ़र हो करके चलते रहें। साथ ही आने वाली 18 फरवरी को हमारे अजीज़ भाई मिस्टर अर्जुन कुमार बरसवाल और मिसेस लिली बरसवाल जी की भी वेडिंग एनिवर्सरी 18 को। आप दोनों को भी बहुत बहुत वेडिंग एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे और आपका जोड़ा खुदावन सलामत रखे। हमारी दुआ है घराना बहुत बहुत आशीषित करे। ये बर्थडेज और एनिवर्सरीज़ हैं। साथ ही मेरे अजीज़ों, कुछ ख़ास दुआओं की ज़रूरत है। हमारे अजीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं जो बीमार हैं, तकलीफ़ ज़दा हैं, उनके लिए उनके नाम सुन लीजिए। हमारे अजीज़ मिस्टर सिरिल दास साहब जो कि राजपुर में रहते हैं, पिछले दिनों से बीमार चल रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हमारे अजीज़ मिसेस आंटी एडवर्ड के लिए दुआ करेंगे। मिसेस सुंदरी पुष्कर सिंह बहुत ज़ईफ़ी में हैं, दुआ करेंगे। मिस्टर NC शार्प, उनके लिए भी दुआ करेंगे। हमारे अजीज़ भाई साहब के पापा मिस्टर कमलेश प्रसाद साहब, उनके लिए दुआ करेंगे। और हम दुआ करेंगे मिस एंजेलिना मोजिस के लिए, जो पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ, खुदा का शुक्र है ठीक है, मगर अभी दुआ करेंगे। और मिसिस इंदू दास जी, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, हम तमाम विषयों के लिए दुआ करेंगे। साथ ही मेरे से पहले कि मैं दुआ करूं, एक कार है UK 07 BW 3213 3213 डटसन कार है, ग्रीन कलर की है, मेहरबानी से उसे शिफ्ट कराइए। फिर से अनाउंस करते हैं, डटसन कार है ग्रीन कलर की, UK 07 BW 3213, मेहरबानी से शिफ्ट कराइए। आइए हम लोग दुआ करेंगे। सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, दुआ मांगें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। हृदय से धन्यवादित है स्वामी कि आपने हमें अवसर प्रदान किया कि हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। प्यारे खुदावंद, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, अपना अनुग्रह हम पर बनाएं, अपनी सामर्थ हम पर दें और अपने फजल में हमको लेके चलें कि हम तेरा जय जयकार और तेरी महिमा करें। प्यारे खुदावंद, आप हमारे निगहबान चौपान हैं, हम पर अपना अनुग्रह करते हैं, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं, दुआ करते हैं। प्यारे खुदा, सारी नियामतों सारी बरकतों के लिए धन्यवादित है प्रभु जी जो आपने हमको दी हैं।
प्यारे खुदावन दुआ करते हैं इस वक्त में प्रभु जी, पूरे विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप अमन चैन शांति दें विश्व भर में प्रभु जी। ग्लोबली जो इश्यूज़ हैं प्रभु जी वो ख़त्म होने पाए, डायलॉग बढ़े प्रभु जी, ट्रेड बढ़े प्रभु जी। हम आपका जय जयकार करें स्वामी। आपसे प्रार्थना करते हैं देश भारत के लिए प्रभु जी, हमारे अथॉरिटीज़, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, द पीपल हु आर लीडिंग आवर कंट्री, आई प्रे फॉर देम मास्टर, पोर योर होली स्पिरिट मास्टर। कम्युनिकेट करें प्रभु यीशु मसीह, आप उनसे बातचीत करें। खुदावंद हमारे देश में जो भी समस्याएं हैं प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी, आप खुदावंद सारी समस्याओं का समाधान करें, देश में शांति अमन चैन हो, प्रेम भाव बढ़े और प्रभु हम आपका जय जयकार करें। प्यारे प्रभु जी हम तमाम गवर्नमेंट्स के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ख़ासतौर से प्रभु जी उत्तराखंड सरकार के लिए जी प्रार्थना करते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब प्रभु, तमाम उनकी कैबिनेट शासन प्रशासन के लिए प्रभु जी आप अपना अनुग्रह करें और बड़ी सामर्थ्य प्रभु, जिससे प्रभु जी देहरादून में और उत्तराखंड में बड़ी शांति बनी रहे और हम आपका जय जयकार करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह रोज़ी रोज़गार के साधन बढ़े प्रभु जी, हम आपका जय जयकार करें। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, खास तौर से हमारे निवेदन आपसे है प्यारे बापा आसमानी, इस वक्त भारतवर्ष में जितनी भी कलीसियाएँ चलाई जाती हैं सबों को प्रभु आपके चरणों में लेकर आते हैं। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, खास तौर से मदरसा चर्च के लिए, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप साहब के लिए, उनके तमाम एफर्ट्स जो लगातार चलते रहते हैं प्रभु जी, और वो 2-2 3-3 कॉन्फ्रेंसेस संभाल रहे हैं। प्रभु आप अपना अनुग्रह कीजिए, बड़ी सामर्थ दीजिए प्रभु यीशु मसीह, जिससे खुदावंद वो दुरुस्त बने रहें, उनके परिवार के साथ हों, साथ ही उनके अंडर काम कर रहे तमाम पासवानों के लिए दुआ करते हैं, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु आप अपना अनुग्रह करें, बहुत सामर्थ दें कि हम आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करें। प्यारे खुदावंद हम खास प्रार्थना करते हैं हमारी आगरा जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए, तमाम पासबानों के लिए, पास्टर्स के लिए, उनके मुबारक कलीसियाओं के लिए, उनके घरों के लिए प्रभु, उनके फैमिलीज़ बच्चों के लिए, सभी पर प्रभु जी अपना अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद इस वक्त में प्रभु जी, खुदावंद दुआ करते हैं प्रभु जी, ख़ास तौर से मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, बाइबल कहती है यीशु ने कहा जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, प्यासा था तो पानी नहीं पिलाया, मैं बंदी गृह में था तो मुझसे मिलने नहीं आए। प्यारे खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश में जो लोग कई बार निर्दोष होते हुए भी बंदी गृहों में बंद हैं, जेल में बंद हैं, जहाँ खुदावंद 60 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ खुदावंद 160 लोग ठूसे जाते हैं प्रभु एक बैरिक में प्रभु जी, कॉमन टॉयलेट है प्रभु जी। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु जी मासूम निर्दोष लोग भी बहुत परेशान होते हैं पिता, मेंटल टॉर्चर, मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं पिता। शायद इसीलिए आपने कहा कि मैं बंदी गृह में था तो मुझसे मिलने नहीं आया। प्रभु जी हम आज तमाम उन निर्दोष लोगों की रिहाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो खुदावंद बंदी गृह में है प्रभु जी, आप उन्हें प्रभु जी रिहाई दें बापा आसमानी। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद, होने दे पिता खुदावंद देश में शांति बनी रहे और खुदावंद सुचारू रूप से प्रभु जी हम सब अपने कामों को अंजाम देते रहे। प्यारे खुदावंद मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ खुदावंद इस वक्त में जितने लोगों के नाम अभी पढ़े गए हैं, जिनके बर्थडेज़ हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज़ हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी एक एक जन आशीष पाए, बरकत पाए, आपका बड़ा अनुग्रह हो प्रभु जी, तेरे फजल को हासिल करें प्रभु जी तमाम लोग प्रभु जी। आने वाला साल इनका आसमानी बरकतों का साल हो प्रभु जी, हम आपका जय जयकार करें। जिन लोगों की वेडिंग एनिवर्सरीज़ हैं यीशु के नाम में प्रभु जी जोड़े मुबारक बने रहे पिता, और खुदावंद बच्चों की परवरिश जब ये लगातार मिलकर करते प्रभु जी, खुदावंद बच्चे बड़ी कामयाबी हासिल करें, हम आपका जय जयकार करें। आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग खुदावंद इस वक्त प्रभु जी बीमारी के बिस्तरे पर हैं, हमारे तमाम अजीज़, हमारे बुज़ुर्ग, यीशु के नाम में प्रभु जी आपसे विनती करते प्यारे खुदावंद, आप प्रभु जी अपना अनुग्रह जो बहुतायत का प्रभु जी करें, दया करें बापा आसमानी, एक एक इंसान को, एक जन को चंगाई दें जिससे हम आपकी महिमा गाएं। प्यारे प्रभु जी आपसे विनती है पूरी कांग्रेगेशन को इस वक्त में आपके कदमों में लाते हैं, हमारे पासबान पास्टर दिनेश प्रसाद साहब, उनके पूरे घराने को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनके पापा पिछले दिनों में गिर गए, चोट आई है, आपने संभाला है, आप उन्हें मुकम्मल शिफा दें। भाई साहब, उनके दोनों बच्चों, भाभी, पारिवारिक जनों को आशीषित करें पिता। खुदा उनके छोटे भाई, जबकि उनकी अभी रिसेंटली मैरिज हुई है, मुबारक जोड़ा, बड़ी आशीष पाए पिता, हम आपका जय जयकार करें बापा आसमानी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद घर में बड़ा अमन चैन दें। प्यारे खुदावंद तिमोथी परिवार भी प्रभु जी इस वक्त ट्रैवलिंग में है प्रभु जी, पहुंच गया होगा प्रभु जी, उनकी बेटिया की शादी हुई प्रभु जी, इस समय वो उसे मिलने गए हैं प्रभु जी, आप
ग्वालियर पहुँचे होंगे, प्रभु जी आप उनके साथ होना, उनका आना और जाना मुबारक करना, इससे हम आपका जय जयकार करें। प्यारे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी पास्टरेट कमेटी के लिए, खुदावन एक एक मेम्बरान के लिए प्रभु जी, खुदावन पास्टरेट के आप साथ हों, नए प्रोजेक्ट्स के साथ हम खुदावन आपके कामों को अंजाम दें, आपका शुक्र आपका धन्यवाद करें पिता, आपकी महिमा गाएं। प्यारे खुदावन आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, खुदावन हमारा निवेदन है आपसे, आपने हमें अब तक नहीं छोड़ा, अब तक नहीं त्यागा, अपना फजल हम पर बना के रखें। आपसे विनती प्रार्थना करते प्यारे खुदावन पूरी कांग्रेगेशन को प्रभु जी, हमारी तमाम विंग्स को, WSCS को प्रभु जी, हमारे संडे स्कूल को, हमारे यूथ को, हमारे तमाम लेमेंस ले वुमेंस को प्रभु जी आपके हाथों में देते प्रभु यीशु मसीह, हमारी क्वायर को आपके हाथों में देते प्रभु जी, अपना अनुग्रह कीजिए, बड़ी शांति आनंद दीजिए प्रभु जी, बहुतायत के साथ कसरत से इस्तेमाल कीजिए। आपसे विनती प्रार्थना करते प्यारे खुदावन आप हम सब के निगहबान होना, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ प्रभु जी, आप उनके पर्सनल प्रेयर्स को जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जो बच्चे खुदावन विदेशों में हैं एजुकेशन वाइज, या प्रभु जी अपने जॉब में प्रभु जी फैमिली के साथ हैं, प्रभु जी आप उन सब के साथ हो प्रभु जी। हमारे हाथ छोटे हो सकते हैं, आपके हाथ बहुत बड़े हैं, अपने सामर्थ्य हाथों को भेज दीजिए, बढ़ा दीजिए कि हम आपका जय जयकार करें। प्यारे खुदावन आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दूसरे शहरों में भी रह कर के काम करते हैं प्रभु जी, अपना अनुग्रह कीजिए। प्यारे खुदावन आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वेदर चेंजेस में प्रभु जी आप हम सब की मदद कीजिए प्रभु जी। खुदावन जबकि अब सर्दी से गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं प्रभु जी, हम फिट रहें, दुरुस्त रहें, आपका जय जयकार करें प्रभु जी। ओ स्वामी आप हमारा आना जाना मुबारक करें प्रभु जी। खुदावन जो लोग सफ़रों में उनके सफ़रों को मुबारक करें प्रभु जी। हमारे तमाम स्कूल्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्रभु जी, एक खुशनुमा माहौल हर स्कूल में बना रहे पिता, हम आपका जय जयकार करें। तमाम हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ जो देश भर में है स्वामी प्रभु जी, हर अस्पताल में अपने स्वरदूतों को भेजें कि लोग चंगाई हासिल करें और हम आपका जय जयकार करें बापा आसमानी। प्यारे खुदावंद इस वक्त में तमाम लोगों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, एक एक जन को प्रभु जी, यदि मैं कुछ मांगने से भूलता हूँ मेहरबान होकर इनायत करना और अपने फजल से हमें भर देना कि हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें प्रभु। हम सब के निगहबान और चौपान हो प्रभु जी। इस प्रार्थना को जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, का नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दें, जैसे हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए, हमें आजमाइश में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा। आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सभी का रविवार आराधना में बहुत बहुत स्वागत है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपनी इबादत में आगे बढ़ेंगे मेरे अजीज़ों, और मेरे साथ आज रिस्पॉन्सिव रीडिंग सबक नंबर 22 निकालिए। डिस्प्ले पे भी चलाया जाएगा और अपनी किताबों में भी आप निकाल सकते हैं। हमारे पास जो हिम्नल है पेज नंबर 475 पर है, 475 पेज नंबर पर। बारी बारी से खड़े होकर के हम इसको पढ़ेंगे। पाप मानने और पश्चाताप करने पर त्राण होता है। मिल करके हम बारी बारी से रिस्पॉन्सिव रीडिंग को पढ़ेंगे। खुदावंद का मुकद्दस कलाम यूँ फरमाता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरे लेखे में बुरा है वही किया है। सो तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरेगा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। मुझे हर्ष और आनंद की बात सुना, तब जो हड्डियां तूने तोड़ डाली सो मग्न हो जाएंगी।
परमेश्वर मेरे लिए शुद्ध मन सिरज और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उपजा। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फेर दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे खून से छुड़ा, मैं तेरे धर्म का जय जयकार करूँगा। तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता तो मैं देता, होम बलि को भी तू नहीं चाहता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। सब मिल के पढ़ें। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वर्ग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैठ जाएंगे। हो सिताइश बाप की और बेटे की, कुदूस की भी जय। Please be seated. अजीज़ों, ये मौका है कि हम अनाउंसमेंट की तरफ चलेंगे और जब पास साहब अनाउंसमेंट करते हैं आप ध्यान से सुने और साथ ही आज के मनन पाठ को निकाल करके टैग लगा के रखें। उत्पत्ति की पुस्तक 4 बाब और पहले पद से 15वें पद तक, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 15। कोई भी जन बाइबल में निकाल कर रखे, तैयार रहे माइक पर आके पढ़ने के लिए। दावत होगी आप सब किसी को भी। उत्पत्ति की पुस्तक 4 बाब पहले पद से लेकर के 15 पद तक कलीसिया में से कोई भी जन पढ़ेंगे आके माइक पर। और साथ ही मेरे अजीज़ों, अब हम अनाउंसमेंट्स में चलेंगे। मैं सबसे पहले तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने सलामती के साथ मुझे शहर देहरादून तक पहुंचाया परिवार के साथ। और शुक्रगुजार हूं आप लोगों की प्रार्थनाओं का कि आपने मेरे परिवार के लिए प्रार्थनाएं की। यद्यपि एक दुर्घटना पापा के साथ में हुई, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है। आप लोगों की प्रेयर की सख्त ज़रूरत है और मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग कंटिन्यूस प्रेयर करें पापा के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द रिकवरी हासिल करें, चलने फिरने लगें। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से हैं। हमारे रविवार की आराधना का समय अभी सुबह 10 बजे का ही रहेगा। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का ही रहेगा। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता लास्ट संडे ऑफरिंग का, लेकिन मैं एक रफ अमाउंट आपको बताता हूँ। जो आप लोगों ने लास्ट संडे ऑफरिंग दी उसका अमाउंट लगभग 52,000 रुपये के आसपास है। और आप इसी तरह से परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें और आशीषित होते रहें। इस सुबह के वक्त भी परमेश्वर के चंद लोगों ने शुक्रगुजारियों को अपने परमेश्वर के सन्मुख रखा है। ये पहली शुक्रगुजारी प्रभु की बेटी की ओर से रखी गई है। पहली सैलरी का 10वां हिस्सा परमेश्वर के सामने रखा गया है और हम इस हिस्से को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु के बेटे की ओर से भी सैलरी का 10वां हिस्सा रखा गया है और हम इस 10वें हिस्से को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। एक और प्रभु के बेटे की टाइथ जो है परमेश्वर के सामने हम अर्पण करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने इस बेटे को भी और अनुग्रह में आगे बढ़ाए। भाई मोहित मार्क ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 1001 रुपये के रूप में
ये शुक्रगुजारी रखी है और हम इस शुक्रगुजारी को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। भाई अर्जुन और उनकी पत्नी लिली 18 तारीख को अपनी शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं और उन्होंने ये शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने रखी है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु में वो आगे बढ़ते जाएं और अनुग्रह हासिल करें। 42,851 और प्लस चेक था 10,000। मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता देता हूँ लास्ट संडे का 52,000 ये इंक्लूड करना पड़ेगा 52,851 रुपीज़। मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और मैं शुक्रगुजार होना चाहता हूँ कि हमने कुछ वर्ष पहले एक बेटे के लिए, जवान बेटे के लिए प्रार्थनाएं की और वो जवान बेटा आज परमेश्वर के अनुग्रह से जो है यूएस में है और यूएस से उसने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भेजा है चर्च के लिए और वो शुक्रगुजार है उन प्रार्थनाओं का जिसकी वजह से उसे सफलताएं मिली और परमेश्वर उसे बहुतायत के साथ आगे बढ़ाए। हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह उसके लिए बढ़ता चला जाए। एक और टाइथ है जो परमेश्वर के बेटे ने रखी है और इस टाइथ को भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु अपना अनुग्रह इस घराने के लिए आगे बढ़ाए। प्रभु के एक और बेटे ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा रखा है। प्रभु अपने इस बेटे को भी परमेश्वर आशीषों में बढ़ाता चला जाए। मैं हमेशा उन बातों को पूरा होते हुए देखता हूँ जो प्रभु ने वाचाओं के रूप में हमारे साथ बांधी हैं। परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। सो परमेश्वर के जितने भी लोग अपनी टाइट्स को देते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं इस बात को कि परमेश्वर उनके लिए हमेशा सदैव अपने आसमान के झरोखों को खोल के रखता है और इसी तरह से परमेश्वर के लोग आशीषित हो रहे हैं और ये तमाम शुक्रगुजारियाँ इस बात का प्रतीक हैं कि प्रभु किस तरीके से उनका ख्याल रखता है। सो परमेश्वर के अनुग्रह में समस्त लोग बढ़ते जाएं। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें कुछ और अनाउंसमेंट सुन लेते हैं। एक शादी का इश्तिहार है और ये इश्तिहार इस तरीके से है। मिस्टर विवेक जॉन जो डॉक्टर RS जॉन के बेटे हैं और इन्फेंट जीसस चर्च जो कि लखनऊ में है उसके सदस्य हैं और इनका विवाह जो है मिस अंजलि बैंजविन जो मिस्टर दिलीप कुमार बैंजविन की बेटी हैं और हमारे चर्च की सदस्य हैं 20 फरवरी 2023 दोपहर 3:30 बजे इनका विवाह होना करार पाया गया है और ये विवाह के संबंध में दूसरी पुकार है और कोई भी साहिबान ये समझता है कि ये कानूनी तौर पर या किसी भी कारणवश परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार इस पवित्र रिश्ते में बनने के लायक नहीं है, समय से पहले हम खुदा के खादिमों को इत्तला करें, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहें। WSS के मेंबरान से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी से इबादत के बाद रुक जाएं और चूंकि आज उनकी मीटिंग का दिन है अपने मीटिंग कक्ष में जाकर संबोधित करें सभा को। आज तिमोथी और उनका फैमिली नहीं है, इसलिए मेहरबानी से अगर आप अपने मंथली प्लेज देना चाहते हैं तो नेक्स्ट संडे आप सबमिट कीजिएगा मंथली प्लेज। एक अनाउंसमेंट्स जो है ग्रेस एकेडमी की ओर से है और मैं इस अनाउंसमेंट को आपके सामने रखता हूँ। मैंने आज सुबह अपने मेल बॉक्स में इस अनाउंसमेंट को देखा है। जो वैकेंसीज़ हैं ग्रेस एकेडमी में और जितने एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है और वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक्स के लिए एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, PGT मैथ्स, PGT पॉलिटिकल साइंस, TGT हिंदी, TGT इंग्लिश और जो मेल रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क, ये वैकेंसीज़ हैं। और अधिक जानकारी के लिए या स्पेशल अनाउंसमेंट या इसके
रिक्वायरमेंट अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इबादत के बाद मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लास्ट संडे रेवरेंड अमित ने आपसे रिक्वेस्ट किया था गार्डनिंग के गमलों के लिए, तो इस रिक्वेस्ट को मैं एक बार फिर से रखता हूँ। जो डोनेट करना चाहते हैं गमले, वो मेहरबानी से चर्च के लिए डोनेट कर सकते हैं। किसी भी दिन में आके, ज़रूरी नहीं कि संडे में, किसी भी दिन में आके बीच में कभी भी डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई विशेष सूचनाएं नहीं है। यदि होंगे तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला ज़रूर करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें इन शुक्रगुजारियों के वास्ते। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया कि हम शुक्रगुजार हो सकें। और बहुत सारे लोग प्रभु तेरे सन्मुख अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को रखे हैं, जो देहरादून शहर में हैं और बाहर हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, लास्ट वीक कुछ शुक्रगुजारियाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू आई। पिता परमेश्वर, उन सभी को हम तेरे सामने अर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इन सब को कबूलें और अपने उस वायदे को पूरा करें जो तूने अपने लोगों के लिए किया। आसमान के झरोखे खोल दें और आसमानी बरकतों से प्रभु हर एक ज़िंदगी को भर दें, हर एक फैमिली को भर दें, ताकि तेरे लोगों की ज़िंदगियों में प्रभु कोई कमी घटी ना रहे। तेरे लोग हमेशा सरफराज रहें और प्रभु तुझ में बढ़ते चले जाएं। पिता, धन्यवाद हो तेरा, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू पास साहब तमाम अनाउंसमेंट्स के लिए। मैं आशा करता हूँ हम सब ने ध्यान से सुन लिया है। आइए अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज का वचन जो मनन पाठ है निकाल के रखा है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 15। दावत है आप में से किसी को भी, कोई भी जन आए माइक पर और खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ने में मदद करें। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 15। कोई भी जन माइक पर आएंगे और खुदा के कलाम को पढ़ें। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे उत्पत्ति 4 उसका 1 से 14, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुत्ता करनी है। तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है।
इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब केन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने केन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Amen. Let us all stand and sing doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. ये मौका होगा कि हम चर्च क्वायर से परमेश्वर की महिमा सुनेंगे। यीशु तेरे दिल में आना चाहता है, यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है, यीशु तेरे दिल में आना चाहता है, यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है। आसमान का राजा तुझको चाहता है, तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना, तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। हम सब हो गए थे सृष्टिकर्ता से जुदा, हम सब हो गए थे अंधियारे जहां में, हम सब हो गए थे सृष्टिकर्ता से जुदा, हम सब हो गए थे। आया वो आसमां से मुक्ति का द्वार बनके, नफरत को मिटाने आया वो प्यार बनके, जिंदगी वो तुझको
तुझको चाहता है। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। यीशु आया है देने जिंदगी, यीशु आया है देने हर खुशी। यीशु आया है देने जिंदगी, यीशु आया है देने हर खुशी। खुद आ गया जहां में से तुझको चाहता है। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। यीशु तेरे दिल में आना चाहता है। यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है। यीशु तेरे दिल में आना चाहता है। यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है। आसमान का राजा तुझको चाहता है। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। यीशु तेरे दिल में। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। प्रभु की हमेशा इच्छा है कि अपने लोगों की ज़िंदगी में रहे और आशीषित करे उन जीवनों को जो उसे अपनी ज़िंदगी में बुलाते हैं। परमेश्वर इन जवानों को बहुत बहुत आशीष देवे और अपनी महिमा के लिए सदैव इस्तेमाल करे। मेरे प्रिय अजीजों, इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं, आइए हम लोग अपने आप को तैयार करें। दोज हु वांट टू स्टैंड कैन स्टैंड। जो बैठे रहकर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं वो बैठे रहकर आराधना कर सकते हैं। हम लोग एक कॉमन सॉन्ग गाते हैं परमेश्वर की निकटता में, जबकि हम शरीक हैं। हम एक गीत गाएं, आए हैं हम तेरे चरणों में, और अपने आप को तैयार करें। जो खड़े होना चाहते हैं खड़े होकर आराधना कर सकते हैं, और जो बैठे रहकर आराधना करना चाहते हैं, जो बुजुर्ग हैं जिनको तकलीफ है पैरों में, खड़े नहीं हो सकते, बैठकर आराधना करें। बट आराधना करना इम्पॉर्टेंट है। Just close your eyes and sing. Praise Jesus, praise God, praise Holy Spirit. आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, थैंक यू लॉर्ड जीसस, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम
चरणों में, यस जीसस, लेकर हम स्तुति सिंह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना करें परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं परम पिता के। थैंक यू गॉड फॉर बीइंग आवर फादर। पढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे हैं परम पिता के। थैंक यू जीसस। बढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे हैं परम पिता के। बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, प्रभु में खो जाए। हालेलुया, आत्मा से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे मसीहा, प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें आत्मा से, तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें आत्मा से, तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें आत्मा से, तू भर दे हमें। तारीफ हो खुदाबंद की। हालेलुया, हालेलुया। भर जाए आत्मा से प्रभु के। तैयार करें मनों को, जिंदगियों को। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। जल्दी आ तू, जल्दी आ तू, लेने हमें, लेने हमें। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू, लेने हमें। हम तैयार हैं। दे प्राण आत्मा में। जल्दी आ तू, ले हमें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते जाएं, प्रभु को धन्यवाद देते जाएं। प्रभु उपस्थित हमारे बीच में,
आदर करते जाएं, प्रभु के स्पर्श को महसूस करते जाएं। अब जबकि वो हमारे जीवनों की आशीषों के लिए वचन बोएगा, उस वचन को लेने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु हम पर अपनी करुणा करें, अपनी दया करें। हम इस योग्य तो नहीं पिता परमेश्वर कि तेरे सन्मुख भी आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगियां तो पापों में ग्रस्त हैं, हमारी जिंदगियां तो पिता परमेश्वर लिप्त हैं पापों में। न जाने कितने पाप प्रभु रोजमर्रा हम करते हैं, न जाने पिता परमेश्वर हम कितनी बार तमाम तेरी बातों को तुच्छ जानते हैं, प्रभु तेरे वचन की इंसल्ट करते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन तू वो खुदाबंद है जो सदा रहमत फरमाता है। पिता परमेश्वर, आज जब तेरे वचन बोए जाएं, पिता परमेश्वर तेरे लोगों का जीवन आशीष पाए पिता। और प्रभु जो हम सीखें पिता परमेश्वर, वो अपना कर प्रभु अपने आप को बदल सके, और ऐसा बदले पिता परमेश्वर कि लोग उस चेंज को देखकर ये कह सकें कि प्रभु का अक्स इसके अंदर है, प्रभु इसमें है, प्रभु का आत्मा इसमें है। पिता परमेश्वर ऐसी तौफीक अता करें कि पिता परमेश्वर हमारी ये जीवन देह प्राण आत्मा में रिन्यू किए जाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें प्रभु नए होने की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर हमारी पुरानी बातों को मिटा दें, पुरानी सोचों को मिटा दें, पुराने कामों को मिटा दें पिता परमेश्वर। हम में प्रभु नया कर दें, नया आत्मा भर दें प्रभु। पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय भर दें, ताकि वो प्रभु तेरे लिए धड़के, तेरे लिए सोचे पिता परमेश्वर, तेरी आराधना के लिए सोचे प्रभु, तेरे लिए ललाहित रहे, आनंदित रहे, तेरी संगति में आनंदित रहे। बदल दे पिता, बदल दे, बदल दे प्रभु। हमारा आत्मा पिता परमेश्वर तेरी बड़ाई कर रहा है पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हम सबका उद्धार करें, कबूलें, हमसे बोलें, बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्लीज बैठे। मैं अपने मैसेज को कंटिन्यू करना चाहता हूं जो आज से 2 संडे पहले मैंने आपके बीच में रखा था, और ये बातें जो केन की लाइफ से हमने सीखी हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि हम और अधिकाई से जान सकें। 3 बातें मैंने आपके सामने रखी थी। केन क्यों मर्डरर बना, केन ने क्या खोया, और हम अपने जीवन में केन से क्या सीख सकते हैं। मैं रिकैप करना चाहता हूं जो लोग नहीं थे उस वक्त में उन तमाम बातों को, फिर उसके बाद आगे पढ़ूंगा। जब हम जेनेसिस चैप्टर 3 को पढ़ते हैं तो जेनेसिस चैप्टर 3 जो है मनुष्य के ओरिजिनल सिन के बारे में बताता है, लेकिन जब हम जेनेसिस चैप्टर 4 पे आते हैं तो जो सबसीक्वेंट सिन्स हैं जेनेसिस 4 उसके बारे में बयां करता है, और आगे जो है तमाम पाप की बढ़ोतरी मानवीय जीवन में प्रॉस्पेरिटी के साथ में, है ना, वो हम देखते हैं आगे के चैप्टर्स को जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं पूरी बाइबल में। आदम और हव्वा के लाइफ में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम केन उन्होंने रखा, और जिसका अर्थ है गॉटन वन या रिसीव्ड। और यहां पर जब आप हव्वा के सेंटेंसेस को देखेंगे, हव्वा ने डिक्लेयर किया इस बात को कि उसने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। बच्चे का अनुभव नहीं है उसे, पहली बार संतान उत्पन्न हुई है, उसने तो खाली पुरुष को अनुभव किया है। उसके सामने आदम सीधा जीता जागता प्राणी था, एक बड़ा प्राणी था, वो तो सिर्फ ये जानती थी एक पुरुष है। लेकिन जब उसको बेटा पैदा हुआ तो उसने बच्चा ना कहकर उसको पुरुष कहा। क्यों? क्योंकि उसे अभी बच्चे का अनुभव नहीं है मेरे प्रिय अजीजों। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ग्रेस को और उसकी गाइडेंस को बयां करना चाहती है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। और आदम हव्वा की एक एक्सपेक्टेशन थी, मैं आपको पहले भी बताया था, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कैन से। और कैन से क्या एक्सपेक्टेशन थी? कि जो लॉस्ट पैराडाइज है वो शायद उसे रीगेन कर सकें थ्रू कैन।
और इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को वर्शिप में आगे बढ़ाया। और जब वर्शिप में आगे बढ़ाया, लेकिन जब हम उनके कृत्य को देखते हैं, दोनों के कृत्य को देखते हैं, तो केन ने अपने भाई को क्या करा? मार डाला। लेकिन अगर वो वर्शिप में आगे बढ़ रहे हैं, फेथ में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो फिर ये मर्डर वाली इंटेंशन कहां से आई? ये पाप उनके अंदर कहां से आया? ये बीज उनके अंदर कहां से आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी थी कि केन क्यों मर्डरर बना, सबसे पहली बात कि उसने अपने उस विश्वास को जो परमेश्वर के प्रति था खो दिया। विश्वास को जो माता पिता ने इंपार्ट किया था केन की लाइफ में, उसने उस विश्वास को खो दिया। और हिब्रू में बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बात को बयां किया है। जब 11th चैप्टर उसकी 4th वर्स को पढ़ेंगे, वहां पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के सामने रखा। मतलब केन जो बलिदान लेकर आया है वो विश्वास के साथ नहीं लेकर आया है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि केन ने अपने विश्वास को खो दिया, इसलिए वो विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा। अभी आज की डेट में भी बहुत सारी ऑफरिंग्स परमेश्वर के सामने रखी गई हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि परमेश्वर किस रीति से देने वालों को देखता है। वो तो विश्वास देखना चाहता है, जो हम ऑफर करते हैं वो विश्वास देखना चाहता है, लाइफ में किस इंटेंशन के साथ ऑफर किया गया है। और हाबिल ने क्या किया? हाबिल ने, ऐसा लिखा हुआ है कि जो उसके पास फेथ था, उस फेथ के पोजीशन की वजह से परमेश्वर के सामने बेस्ट ऑफरिंग रखी। बेस्ट ऑफरिंग मतलब फर्स्ट लिंक्स ऑफ द फ्लॉक, पहिलौटे, हर एक जानवर का पहिलौटा है ना, उसके सामने रखे। और केन क्या लेके आया था? उसके विषय में लिखा है, भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। परमेश्वर को अगर भूमि की उपज चाहिए होगी तो कौन सा पार्ट चाहिए होगा? ये हमने सीखा था। निर्गमन 23:19 में लिखा हुआ है, भूमि की उपज का पहला भाग किसका है? परमेश्वर का। और केन क्या लेकर जा रहा है? कुछ भाग। ऐसा लिखा है, पहला भाग नहीं लिखा उसके संबंध में कि वो पहला भाग लेकर गया, उसके लिए लिखा गया है कुछ भाग लेकर आया है। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि पहली जो उपज होती है भूमि की, वो परमेश्वर को अर्पण की जाती है। और हाबिल ने वही किया, उसने पहली उपज जो थी जानवरों की वो परमेश्वर के सामने अर्पण कर दी विश्वास के साथ में। दूसरी चीज जो केन के जीवन में नदारत थी वो थी अपॉर्चुनिटी। उसने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी काहे की? रिपेंटेंस की। हमारी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मैं आपको बताता हूं। हमारे पास आते हैं परमेश्वर की तरफ से अपॉर्चुनिटी रिपेंटेंस की। सबसे पहले अगर हमने कोई अपराध किया है, हमने कोई गुनाह किया है, तो परमेश्वर एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक अवसर देते हैं कि हम उस गुनाह को मान लें और परमेश्वर की तरफ फिरें। दूसरी, परमेश्वर हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ें। हमें कई बार आराधना की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाँ या ना? यस। और हम कितनी बार खोते हैं ये बताएं? खोते हैं। संडेज कई बार आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संडेज में उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। परमेश्वर की आराधना का दिन अगर ठहराया है तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। इनफैक्ट अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, फ्राइडे में हम लोग फर्स्ट महीने के सेकंड फ्राइडे को हम लोग वर्शिप करते हैं। कितने लोग आते हैं? अपॉर्चुनिटी है ना वर्शिप करने की। तो हम क्या करते हैं? उस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। खाली रिपेंटेंस की बात नहीं है, परमेश्वर हमारे आगे अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी, अवसर पे अवसर कि हम आराधना में सम्मिलित रहें, आराधना में जुड़े रहें, लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी लाइफ से उन अवसरों को खोते जाते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम खोएंगे उतना हमें कुछ हासिल नहीं होगा। केन को कुछ हासिल नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसे 2 बार अवसर दिया कि वो रिपेंट करे। पहला अवसर परमेश्वर उससे कहता है कि क्या तू भला नहीं करेगा तब तक क्या तेरी ऑफरिंग जो है स्वीकारी नहीं जाएगी?
अगर भला करता तो तेरी ऑफरिंग मैं एक्सेप्ट करता, लेकिन तूने भला नहीं किया। पहली ऑफरिंग परमेश्वर के सामने रखता भला करके विश्वास के साथ में, तो परमेश्वर एक्सेप्ट करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर क्या चाहता था केन से कि वो वहीं पर अपनी उस ऑफरिंग के संबंध में माफी मांगता। परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत ऑफरिंग तेरे सामने रखी, मैंने गलत तरीके से जो है अपनी उपज में से कुछ भाग तेरे सामने रखा। वो उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके संबंध में लिखा है वो क्रोध से भर गया, क्रोध से भर गया। और हमने क्रोध के बारे में सीखा था। क्रोध एक ऐसा हथियार है जो मैनिफेस्ट करता है डार्कनेस को हमारी लाइफ में। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ से डार्कनेस को, है ना। और केन किसके सामने गुस्सा है? परमेश्वर के सामने। हम भी कभी कभी परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उसका नुकसान किसको होगा? गॉड को या फिर हमारी लाइफ को? हमारी लाइफ को नुकसान है। तो नुकसान किसका था? केन का। ये तमाम बातें मैं उन रेफरेंसेस को नहीं बोलता जो क्रोध के संबंध में बताए गए थे। अभी हम अपने मेन मैसेज को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। परमेश्वर ने उस पाप को और उसकी इच्छा को केन की लाइफ में एनालाइज कर लिया, देख लिया, और केन को वार्निंग दी कि तुझे पाप पर प्रभुता करनी है। किस पर प्रभुता करनी है? परमेश्वर हमारी लाइफ में जब हमको देखता है और हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं और उन बातों से हमें ग्रस्त पाता है, तो हमको वार्निंग देता है, वार्निंग देता है। और इस सेंटेंस के साथ वार्निंग देता है जिस तरीके से उसने केन को वार्निंग दी कि तुझे जो है पाप पर प्रभुता करनी है। यू हैव टू मास्टर द सिन। परमेश्वर का डायलॉग है, यू हैव टू मास्टर द सिन, प्रभुता करनी है। तो अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्या हम अपने पाप पर प्रभुता कर पाते हैं? सवाल यह खड़ा होता है। परमेश्वर ने वार्निंग दी कि देख, पाप द्वार पर खड़ा है और उसकी लालसा तेरे लिए है, उसकी इच्छा तेरे लिए है। परमेश्वर ने वार्न किया, लेकिन उसने क्या किया? केन डिड नॉट हीड दिस वार्निंग, डिवाइन वार्निंग आई शुड से। उसने सावधानी नहीं बरती। क्या किया? He became first fratricide, first murderer, पहला हत्यारा, पहला भात्र हत्यारा, सिबलिंग की हत्या करने वाला, है ना। लेकिन परमेश्वर इतना करुणा में, ने हत्या करने के बाद भी उसे सेकंड चांस दिया। से हालेलुया, सेकंड चांस दे रहा है, रिपेंटेंस का सेकंड चांस। तेरा भाई के हाबिल कहां है? केन, तेरा भाई हाबिल कहां है? सेकंड चांस दे रहा है रिपेंटेंस का। लेकिन उसका आंसर देखिए, केन का आंसर कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? अभी सवाल यह खड़ा होता है, कितने चांस हमको परमेश्वर को देने चाहिए, या परमेश्वर हमको कितने चांस दे हमारी लाइफ के लिए? सवाल यह खड़ा होता है। बदलने के कितने चांस दे हमको हमारी लाइफ में? हम बदलना चाहते हैं, हमको बदलने के कितने चांस दे परमेश्वर हमारी लाइफ में? हमारी सोच को तोड़ने के लिए परमेश्वर कितने चांस दे? हमारे अपराधों को क्षमा करता रहता है, कितनी बार क्षमा करे? सवाल यह खड़ा होता है। परमेश्वर तो अवसर देने वाला परमेश्वर है। उसने केन को अवसर दिया, लेकिन उसने उस अवसर को अपनी जिंदगी से भुनाया नहीं। अभी हमारे पास अवसर पे अवसर आते हैं, लेकिन वो अवसर को हम अपनी लाइफ में भुना नहीं पाते। परमेश्वर की तरफ से अवसर मिलते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। मेरे प्रिय अजीजों, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जिससे हम अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि केन क्यों मर्डरर बना, केन क्यों अपने विश्वास को खो दिया? उसका रीजन है, बिकॉज केन बिलोंग टू द रॉन्ग साइड। केन बिलोंग टू द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड
देखिए, पहला यूहन्ना निकाल के पढ़े उसके 3rd चैप्टर को। पहला यूहन्ना उसका 3rd चैप्टर और उसके 8वें और 9वें पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हिंदी में इस तरीके से लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। कैन ने क्या किया? अपराध किया, पाप किया, तो किसकी ओर से हो गया? शैतान की ओर से हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, कैन बिलोंग टू द रॉन्ग साइड। बाइबल कहती है जो पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। जिसने आरंभ से पाप किया हो तो वो हमको अच्छा करना नहीं सिखाएगा, हमारे लिए अच्छी बातें नहीं रखेगा, हमारे अंदर अच्छे बीज नहीं डालेगा, हमारी सोच को अच्छा नहीं होने देगा, हमारे बिहेवियर को अच्छा नहीं होने देगा। मेरे प्रिय अजीजों, क्योंकि वो आरंभ से ही पापी है। और कैन किसकी साइड में खड़ा हुआ है? कैन शैतान की साइड में खड़ा हुआ है ना। और इसलिए वार्निंग दी गई है। वर्स 12 अगर आप पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना 3 उसके 12वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, किसके समान ना बनो, किसके समान ना बनो। बिल्कुल स्पष्ट वार्निंग। हम कैन की लाइफ से सीख रहे हैं, और कैन की लाइफ से क्योंकि वो रॉन्ग साइड पे खड़ा है, शैतान की साइड पे खड़ा है। परमेश्वर की साइड पे खड़ा होता तो वो हत्यारा नहीं होता, परमेश्वर की साइड पे होता तो वो विश्वासी होता, परमेश्वर की साइड पे होता तो परमेश्वर के लिए सोचने वाला होता, परमेश्वर की साइड पे होता तो वो धर्मी होता, वो पवित्र होता। लेकिन वो तो शैतान की साइड पे ही, बिलोंग्स टू द रॉन्ग साइड, है ना। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि कैन के समान ना बनो, जो उस दुष्ट था जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिकता के थे। तो हाबिल के काम कैसे थे? मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है? वचन बोल रहा है। हाबिल के काम कैसे थे? धार्मिकता के। और कैन के काम कैसे थे? बुरे थे। तो बुरा किस साइड में हो गया? शैतान की तरफ। और धार्मिक किस साइड में हो गया? परमेश्वर की तरफ। मेरे प्रिय अजीजों, द प्राइमरी रीजन जो कैन के फेलियर का है, he belongs to the wrong side, है ना। अभी हम अपनी लाइफ को थोड़ी देर के लिए एनालाइज कर लें, which side we belong to। हम किस साइड को बिलोंग करते हैं? रॉन्ग साइड और राइट साइड? अपना एनालाइज मैं खुद करूंगा, आप अपना एनालाइज कीजिए। मैं किस तरफ हूं? परमेश्वर की तरफ हूं या शैतान की तरफ हूं? है ना। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराबल कहा। मैं आपको शैतान कैसे काम करता है मैं आपको बताना चाहता हूं। और इंपॉर्टेंट पैराबल आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13th चैप्टर में, और उसकी 25th वर्स से अगर आप पढ़ोगे 28 वर्स तक, वहां पर आपको बीज बोने के बारे में बताया गया है। दृष्टांत है कि एक मालिक ने अपने खेत में अच्छे बीज बोए और रात में दुष्ट ने आकर क्या किया? खराब बीज बो दिए, है ना। तो शैतान क्या करता है? शैतान इसी तरीके से काम करता है। परमेश्वर ने क्या अच्छा बीज नहीं बोया था हमारे लिए? क्या परमेश्वर ने हमें खराब बनाया था? मैं आपसे सवाल करता हूं, अपने आप से सवाल करता हूं कि क्या परमेश्वर ने मुझे खराब बनाया था? नहीं बनाया। परमेश्वर ने कभी किसी को खराब नहीं बनाया। परमेश्वर ने कभी भी कोई खराब बीज बोया ही नहीं। तो फिर मुझ में खराब बीज कहां से आए? है ना। यीशु मसीह ने एक बात कही, यूहन्ना 13वां चैप्टर उसके 2nd वर्स में यीशु मसीह ने यहूदा के बारे में कहा, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका कि वह उसे पकड़वाया। तो किसने डाला? मन में किसने डाला? वो बीज किसने बोया? यहूदा तो अच्छा था, उसने कई सारे मैसेजेस सुने, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ में रहा, है ना। तमाम रेवलेशन उसके सामने प्रभु यीशु मसीह ने रखे। फिर वो शैतान अंदर कहां से आ गया?
वो बीज डाल गया, है ना। तो शैतान इसी तरीके से आता है। और केन के साथ में भी क्या हुआ, वो क्यों रॉन्ग साइड पे है? बिकॉज ही एक्सेप्टेड द थॉट्स ऑफ द डेविल। जब हम अपने जीवन में डेविल के थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, रिसेप्टिव बनते हैं डेविल के थॉट्स को लेकर, जब हम रिसीव करते हैं उसके थॉट को, तो वो जंगली बीज हमारे अंदर पनपते हैं। और जब जंगली बीज पनपते हैं तो हमारी लाइफ खराब होती है ना। तब हम क्या बनते हैं? हम तो रिसेप्टिव हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं? डिसेप्टिव। डिसेप्टिव, फुल ऑफ लाइज हमारा जीवन बन जाता है, फुल ऑफ लाइज, डिसेप्टिव। किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, झूठ रग रग में समा जाना। और इसीलिए शैतान क्या करता है? वो बीज बोता है डिसबिलीफ का। उसने केन के मन में डिसबिलीफ का बीज बोया, लेकिन यीशु मसीह ने एक्सपोज्ड किया। और क्या एक्सपोज किया? द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ दोज हु क्लेम टू बी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हु क्लेम टू बी द चिल्ड्रन ऑफ एब्राहम। यूहन्ना की इंजील 8वां चैप्टर 44 वर्ड्स, यीशु क्या कहते हैं? यू आर ऑफ योर फादर। विच फादर? कौन सा पिता? डेविल। जॉन द बैप्टिस्ट रिब्यूक्ड, है ना। तो क्या बोला उसने? मत्ती 3, 7 और 9 में क्या बोल रहा है वो? 7 से 9 में, किसके बच्चों? ब्रूड ऑफ वाइपर्स। किस साइड में? सैटेनिक साइड में, है ना। मत्ती 16 और उसके 23वें पद को पढ़ोगे, यीशु मसीह फिर से रिवील करते हैं। मैं दोनों बीज दिखा रहा हूं, एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों बीज। पीटर के अंदर पहले यीशु मसीह कहते हैं कि यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट आई एम द मसाया एंड द सन ऑफ गॉड। वहीं अब 23वें पद को अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं पीटर को? सेटन। क्या बोल रहे हैं? सेटन। मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा और एक ही व्यक्ति के अंदर शैतान का आत्मा इस तरीके से काम करता है। वो क्या करता है? अपने बीजों को बोता है। शैतान बीजों को बोता है। यीशु मसीह ने जो पैराबल दिया वो वैलिड पैराबल है। केन की लाइफ को देखिए कि वो वर्शिपर था, ऑफरिंग देता था, उसकी लाइफ को खराब कर दिया, मर्डरर बना दिया। अभी वो हमको क्या बना रहा है? हम डिसाइड करें हम क्या बनते जा रहे हैं, हमको नहीं पता मेरे प्रिय अजीजों। इसलिए प्रभु ये कहते हैं यू हैव टू मास्टर द सिन। तुम्हें पाप पर प्रभुता करनी है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, प्रेरितों के काम उसके 5वां अध्याय उसके 3रे पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर पीटर जो फुल ऑफ स्पिरिट है, होली स्पिरिट है, वो अनानियास से क्या कहता है? अनानियास से कहता है Satan filled his heart। पीटर ने बोला अनानियास के लिए कि क्या लैंड तेरा नहीं था? जो तूने बेच दिया वो तेरा नहीं था? फिर तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? क्योंकि शैतान ने तेरे मन में यह बात डाली। यह बात कब की है? अर्ली चर्च की। अर्ली चर्च, जब चर्च स्टार्ट हुए थे, कलीसिया स्टार्ट हुई थी, तब की है। अब आप अंदाजा लगाओ, वो तो पहले से ही काम कर रहा है। तो क्या हमारी कलीसिया में काम नहीं कर रहा होगा? यस और नो? क्या मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा होगा शैतान? यस और नो? यस। मेरे प्रिय अजीजों, यीशु मसीह ने एक और बात कही, उस बात को मैं रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 15वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में।
किसकी शक्ल में? फॉल्स प्रॉफिट किसकी शक्ल में? शैतान जब हवा के पास गया और उसने अपनी क्राफ्टीनेस को, अपनी चतुराई को उसने वहां पे दिखाया, और अपनी चतुराई से जो है उसने हवा से पाप करा दिया। उसने अपनी चतुराई से जो है केन से पाप करा दिया। उसने अपनी चतुराई से हमारे जीवन में पाप को असेंबल्ड कर दिया कि हम पापी बने रहें। मेरे प्रिय अजीजों, हम उसके नक्शे कदम पर चलते रहते हैं, लेकिन उसकी क्राफ्टीनेस क्या है? उसकी क्राफ्टीनेस, अब आप मैं बता दो, रिलीजियस जो अथॉरिटीज हैं उनके अंदर भी ये क्राफ्टीनेस जो है पाई जाती है, सैटेनिक क्राफ्टीनेस, है ना। आप पढ़ें 2 कुरिन्थियंस उसके 11th चैप्टर और उसकी 4th वर्स को, वहां पर आपको मिलेगा सैटेन्स क्राफ्टीनेस, जिस विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं। नंबर 1, डिफरेंट गॉस्पेल। लोगों के सामने क्या रख रहा है वो? डिफरेंट गॉस्पेल। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। डिफरेंट गॉस्पेल लोगों के सामने क्या रख रहा है? अनदर जीसस, एक दूसरा प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने रखा जा रहा है, दूसरा प्रभु यीशु मसीह। और क्या रख रहा है वो? डिफरेंट स्पिरिट, एक अन्य आत्मा लोगों के सामने रखा जा रहा है। यह है सैटन्स क्राफ्टीनेस, और इस क्राफ्टीनेस को हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं, अपनी लाइफ में होते हुए देख रहे हैं। यह उसके चतुराई भरे काम है। मेरे प्रिय अजीजों, आज लोग उसमें फंसते जा रहे हैं, डिफरेंट गॉस्पेल में फंसते जा रहे हैं, डिफरेंट जीसस में फंसते जा रहे हैं, और डिफरेंट स्पिरिट में फंसते जा रहे हैं। तो क्या करेक्ट है? सवाल यह खड़ा होता है, क्या करेक्ट है? मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु कहते हैं, जब आप उस रेफरेंस को पढ़ेंगे जो मैंने मत्ती में दिया, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम उनके गुणों से उन्हें पहचानोगे। प्रभु यीशु ने कहा तुम उनके गुणों से उन्हें पहचानोगे। तो केन का गुण क्या था? He was full of devil seed. केन की लाइफ को अगर मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो रोमियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब होती है उसकी लाइफ। अगर बयां करने बैठूं उस रेफरेंसेस को लेके, रोमियो चैप्टर 8 को जब आप पढ़ेंगे 5वें पद से लेकर 9वें पद तक, वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मिलेगा। He lived according to the flesh, with his mind set on the things of the flesh. उसने शारीरिक रीति के अनुसार अपने जीवन को जिया, शरीर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिया। और रोमियो में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जो शरीर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं वो क्या पाते हैं? जीवन और मृत्यु। क्या पाते हैं? और जो आत्मा के अनुसार जीते हैं वो क्या पाते हैं? जीवन पाते हैं। तो केन शरीर की इच्छा के अनुसार, शरीर की अभिलाषा के अनुसार जीवन जिया, इसलिए मर्डरर बना। अगर हम अपने शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, न जाने क्या क्या बन जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने जीवन में, परमेश्वर की बातों के अनुसार अपने जीवन में कामों को करते हैं, तो जीवन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। से हालेलुया। मेरे प्रिय अजीजों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केन ने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया जिस पर वो पहले विश्वास करता था। He abandoned God, और बुरे काम करने वाला बन गया। Who do not see and who do not acknowledge God. आखिरी रेफरेंसेस देके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल के पढ़ें रोमियो की किताब, 1 अध्याय 28 पद। ये उनके विषय में है और केन के विषय में है। ये हमारे विषय में है जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं और दुनियावी बातों पर मन लगाते हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना को छोड़ देते हैं
अवसर को छोड़ देते हैं और दुनियावी बातों में ग्रस्त रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज परमेश्वर कहता है, जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना तो परमेश्वर ने उन्हें भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे क्या करें, अनुचित काम करें। तो केन को किस हाल पर छोड़ दिया परमेश्वर ने? उसके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे। परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसे ही व्यवहार करता है। परमेश्वर हमको भी छोड़ देता है हमारे निकम्मे मन पर, क्योंकि हम अपने मन के गुलाम हैं। मन जो हमें कहता है हम करते हैं। मेरे प्रिय जीजो, परमेश्वर हमें हमारे मन पे छोड़ देता है और हम अपने उस कामों में बढ़ते चले जाते हैं। मेरे प्रिय जीजो, यशाया नबी की किताब उसका 1 अध्याय और 4 पद में फिर से परमेश्वर कैटेगराइज करता अपने लोगों को। क्या लिखा है? पढ़े कोई जोर से। 1 अध्याय 4 पद। कितनी गहरी बात लिखी है उसने पहले ही चैप्टर में। परमेश्वर के लोगों को जब परमेश्वर ने एनालाइज किया तो वो ये कहता है ये जाति कैसे पाप से भरी हुई, कैसे अधर्म से भरी हुई है। परमेश्वर के लोगों में अधर्म आया कहाँ से? क्योंकि सेटन ने उस बीज को बो दिया। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमको वार्न करती है। यहूदा की किताब 1 अध्याय 11वां वर्स, कोई भी पढ़े। यहूदा की किताब 1 अध्याय 11वां वर्स। मेरे प्रिय जीजो, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग सैटेनिक रूप में आते हैं जो हमारी लाइफ को बिगाड़ देते हैं। खाली थॉट्स ही नहीं, लोग भी आते हैं जो हमारी जीवन को, जो धर्मी होना चाहिए, उसको बिगाड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर की एक बात याद रखें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वी मस्ट लर्न टू मास्टर सिन। हमको पाप पर प्रभुता करनी आनी चाहिए, ज़रूरी हर एक विश्वासी के लिए। और प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी से ये कहना चाहते हैं, स्टे अलर्ट, अवेक एट ऑल टाइम्स, so that tares may not be sown in the field of good seed. जागते रहो, सावधान रहो, ताकि शैतान आकर अच्छे बीज की जगह खराब बीजों को ना बो जाए। मेरे प्रिय अजीजों, जब भी कभी ऐसा हो, परमेश्वर की बात को सुने। अगर गलती भी हो जाए तो रिपेंटेंस की तरफ ध्यान दें। अगर परमेश्वर कुछ कहता है तो उसकी सुने। केन को अवसर मिला, लेकिन वो इस पृथ्वी की जिंदगी में भगोड़ा बनकर रह गया, परमेश्वर की तरफ नहीं फिरा। लेकिन जो लोग सुनकर परमेश्वर के वचन को, उस बीज को अपने अंदर रखते हैं, और वो बीज जब बढ़ता है तो वह आशीषों का कारण बनता है। मेरे प्रिय अजीजों, अपने विश्वास को कभी ना खोएं, रॉन्ग साइड पे कभी ना खड़े हों। मेरे प्रिय अजीजों, उस सैटेनिक थॉट्स को कभी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट ना करें, जैसा कि केन ने किया। अदरवाइज जो हालत केन की, वो हालत हमारी हो सकती है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे, हम सबको संभाले, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ें, उसके कामों में आगे बढ़ें।
और अधिकाई से प्रभु में आशीषित होने पाएं। सर झुकाएं, प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमने हर एक उस बात को जो कि इनकी ज़िंदगी से रखी गई सीखा, सुना। प्रभु, उसने सबसे पहले अपने विश्वास को खोकर तुझे त्याग दिया। यदि पिता परमेश्वर हम विश्वास में हैं तो हम प्रार्थना करते हैं हम विश्वासी बने रहें, तुझे छोड़े नहीं, तुझे त्यागे नहीं। पिता परमेश्वर, उसने तमाम उन डेविल सीड को अपने अंदर ले लिया और उन्हीं में आगे बढ़ता गया। पिता परमेश्वर, जब डेविल हमारी लाइफ में सीड बोने के लिए आए तो पिता परमेश्वर हम सतर्क रहें, जागरूक रहें और वो दाने अपने अंदर गिरने ना दें, चाहे वो दाने क्रोध के हों, ईर्ष्या के हों, जलन के हों, वैरभाव के हों, धोखे के हों। पिता परमेश्वर, ये तमाम बातों से हम परे रहें और भले बने रहें, धर्मी बने रहें। वो पिता गलत साइड पे खड़ा था, न जाने हम कितनी बार प्रभु शैतान की तरफ हो जाते हैं, लेकिन तू हमें चिताता है हम पिता परमेश्वर शैतान की तरफ ना खड़े होकर तेरी तरफ खड़े हों। पिता, बस इतना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जब अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आए रिपेंटेंस की, तो हम प्रभु फिर कर घुटनों पर आकर पश्चाताप कर कर प्रभु तेरी ओर आ जाएं। पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरी बातों के रिसेप्टिव बने, रिसीव करने वाले बने, तेरे बीज को अपने अंदर लेने वाले बने। पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे बच्चे तेरे बीज को अपने अंदर लेते हैं। पिता परमेश्वर, हमें पाप पर प्रभुता करना सिखाएं, ताकि जब हमारे मनों में, ख्यालों में गलत विचारधाराएं आएं, प्रभु हम उन्हें कंट्रोल कर सकें, मास्टर कर सकें, ओवरकम हो सकें। पिता, केन नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। रोजमर्रा पिता परमेश्वर, ऐसी न जाने कौन कौन सी बातें आती हैं जिनसे हमें प्रभु ओवरकम करना है, जिनसे लड़ना है, ऊपर उठना है। पिता परमेश्वर, इसी रीति से हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु उस पाप पर प्रभुता करें, ताकि पिता परमेश्वर जब तू हमारे जीवन को देखे तो पिता परमेश्वर तेरा एप्रिसिएशन प्रभु हमें मिलने पाए, तेरी नियामतें प्रभु हमारी लाइफ में आने पाए। प्रभु, हम तुझ में अपने आप को सामर्थ्य मानते हैं, तो इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर कि हम प्रभु कंट्रोल कर सकें, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें और तेरी ओर लगा सकें, आत्मा की ओर अपने माइंड को लगा सकें। पिता परमेश्वर, शारीरिक रीति के अनुसार नहीं, पिता परमेश्वर आत्मा की रीति के अनुसार चल सकें। प्रभु मदद करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हम केन की तरह प्रभु पनिश नहीं होना चाहते, भगोड़े नहीं होना चाहते, निष्कासित नहीं होना चाहते, वरन पिता परमेश्वर हम तेरे निकट आकर तेरे उस राज्य में शरीक होना चाहते हैं। इसलिए पिता, हमारी गलतियों को क्षमा करें और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें, ताकि पिता हम प्रभु धार्मिकता में, पवित्रता में और पिता परमेश्वर भलाइयों में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। बहुत शुक्रगुजार हैं खूबसूरत कलाम के लिए जो खादिम के वसीले से अजीज़ों हमें मिला, और दुआ करते हैं कि खुदावन इन वचनों को हमें याद रखने में मदद करे और हम खुदावन के चलाए चले और आसमान की बरकतें हासिल करें। खुदावन खादिम को और हम सब सुनने वालों को बड़ी आसमान की बरकत दे। आइए अजीज़ों,
इबादत को अंजाम देते हुए हम मिलकर के हिम नंबर 194 गीत नंबर निकालेंगे। 194 नंबर का गीत, छोड़ोगे क्या तुम गुनाहों के बंद। और दरख्वास्त है कांग्रेगेशन से अपने हदियों को भी खुदावंद में देंगे और खड़े होकर के बुलंद आवाज़ के साथ इस गीत को गाएंगे और उसकी हम और सना करेंगे। हिम नंबर 194। छोड़ोगे क्या तुम गुनाहों के बंद, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। होगा गुनाहों पर क्या फतमन, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय कुदरत भी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय कुदरत भी है यीशु के लहू में है। छोड़ोगे क्या तुम गुनाह का घमंड, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। कलवरी पास आकर हो फतमंद, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय कुदरत भी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय कुदरत भी है यीशु के लहू में है। यीशु की खिदमत को देंगे अंजाम, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। सबका गुनाह के वो करता है दूर, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय कुदरत भी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय कुदरत भी है यीशु के लहू में है। बर्फ से सफेद तुम हो सकते जरूर, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। सबका गुनाह के वो करता है दूर, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय कुदरत भी है लहू में, लहू में। खुदावंद आसमानी बाप, शुक्रगुजार है बापा आसमानी मुकद्दस कलाम के लिए जो खुदावंद तेरे खादिम के वसीले से हमें मिला।
प्यारे खुदावन, शैतान इस ताक में रहता है और जोर करता है कि अपना बीच हमें हो जाए। प्यारे खुदावन, ये इनकी जिंदगी में खुदावन ऐसे ही हुआ। पाप का गुनाह का बीज इतना भारी हुआ कि उसने अपने सगे भाई का वध कर दिया। खुदावन मारना, जब खुदा तूने आके पूछा तूने क्या किया, वो कहता कि मैं इसका रखवाला हूं। और खुदावन मुकद्दस कलाम बताता है कि जमीन चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी और गवाही देने लगी, वो मेरे खुदावन तुम्हें गुनाह के इस बीज से बचा लेना बापा आसमानी। ये खुदावन हमारी पैदाइश खुदावन हमें बाशरियत गुनहगार बताती है। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं प्यारे खुदावन, उसका जोर कभी खुदावन हमारी जिंदगी में ना हो, और खुदावन हम तेरे सच्चे बेटे और बेटियां बन जाए। तेरा शुक्र प्यारे बापा आसमानी दुआ करते हैं खुदावन इस हदिये के लिए जो खुदावन तेरे बेटे और बेटियों ने हमें दिया। प्यारे खुदावन आपकी खिदमत के लिए बापा आसमानी आप इसे कबूल कीजिए और खुदावन देने वाले आसमान की बरकतें हासिल करें। और खुदावन जब ये आपकी खिदमत में इस्तेमाल किया जाए खुदावन, हर एक हाथ जिसको खुदावन तूने बढ़ाया बापा आसमानी लाखों करोड़ों गुना बरकत मिले, और हम तेरा शुक्र करें बापा खुदावन से कबूल करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद, सारी आशीषें ऊपर से हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में, जितने आराधक आज सुबह के वक्त में उपस्थित हुए, सबके फैमिलीज़ के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में,